मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स यूजिंग एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अगेन मैं सिंपली आपको ये कहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मिनिमम आप साइन फंक्शन का वीडियो पहले पूरा देख लो, उसके बाद वापस आ जाओ और इस एब इनिशियो मेथड को सीख लो। तो मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देख लो। तो क्वेश्चन जो आज का रहने वाला है, पहले इट इज डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स। और जब आप डिफरेंशिएट करोगे, जरा साइन तो आ गया मगर वेरिएबल x है ना, आपका y वेरिएबल x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट y बट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x। पहले ये चीज समझो, आपको डिफरेंशिएट करना है y को बट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x। फिर y लीनियर फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ आपको कुछ नहीं है, मगर y किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप क्या कर दोगे, आप डिफरेंशिएट कर दोगे। तो देखते हैं यहां पे। सो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट तो WRT विद रिस्पेक्ट, तो आप यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले हो। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। और ये अगेन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट एग्जामिनेशन में आप चेक कर लेना, 5 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन यही होगा कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। प्लीज आप इस पर पूरा टेक केयर करना, जो मैं स्टेप्स यहां दिखा रहा हूं उनका टेक केयर करना। तो चलो देखते हैं, आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मैं लिख सकता हूं यहां पे y इज इक्वल टू साइन एक्स। पहला काम क्या होता है, वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन। तो देख लो मैं वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन दे रहा हूं, y प्लस डेल्टा y। वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन याद करो, जिनने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैंने वहां बार बार आपको बताया कि इट इज वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन नॉट द फंक्शन इंक्रीमेंटेशन। सो आप यहां पर y को इंक्रीमेंट करो बिकॉज दिस इज एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो एग्जैक्टली मेथड जो आपके पास यहां पर है, इन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करके आप एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो अगर आप उन मेथड्स को ही नहीं, उन स्टेप्स को ही अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो फर्दर देख लो, मैं लिख रहा हूं y प्लस डेल्टा y, तो मैंने इंक्रीमेंट डेल्टा y दिया y में, इट इज इक्वल टू साइन, आप देख लो x प्लस डेल्टा x। आप देख लो कि मैंने यहां पे डेल्टा x इंक्रीमेंट दिया मगर वेरिएबल को, फंक्शन को नहीं। मैंने नहीं लिखा साइन x प्लस डेल्टा x, वैसा नहीं हो रहा है। मैं साइन के आर्ग्यूमेंट में गया जहां पर x था और मैंने x को क्या दिया, इंक्रीमेंट दिया, वेरिएबल इंक्रीमेंट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये आपका यहां पर वेरिएबल इंक्रीमेंट है। ये आपका वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन है। फर्दर देखते हैं, अगला स्टेप आपका, आप डेल्टा y निकाल दोगे और आप सिंपली यहां पर y को ट्रांसपोज कर दोगे। आप सिंपली यहां पर y को ट्रांसपोज कर दोगे, आप y को यहां पे ट्रांसपोज कर दोगे तो डेल्टा y आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x और फिर माइनस आपके पास y आ जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू तो साइन x है ना, y का वैल्यू साइन x है, तो आप लिख सकते हो ना कि डेल्टा y इट इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस यहां पर y का वैल्यू जरा देख लो, y तो साइन x के बराबर है, तो माइनस क्या करोगे आप, माइनस साइन x से कर दोगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एब इनिशियो के। अगला स्टेप क्या होता है, थ्रू आउट डिवाइड करोगे बाय डेल्टा x। डेल्टा एक्स ही क्यों, क्योंकि डेल्टा आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, आप इसको डिवाइड करो डेल्टा एक्स से, आप इसको डिवाइड करो डेल्टा एक्स से और इसको भी थ्रू आउट क्या डिवाइड करो, डेल्टा एक्स से। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता है, लिमिट अप्लाई करना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं दोनों साइड से क्या अप्लाई करूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यही होता है ना, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो आप देख सकते हो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास है साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, रादर दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं बात यहां पे करूं, ये आपके पास
एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है जर्नी के लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज। बट ये आपके पास जब आपने लिमिट अप्लाई कर दिया ना, आप जर्नी से एक इंस्टेंट पे आ जाते हो। तो ये जब आप एक इंस्टेंट पे आ गए और वहां पर एक इंस्टेंट पे जब आप रेट की बात करते हो, अगर आप जर्नी के लिए रेट की बात करते हो दैट इज योर एवरेज रेट, मगर एक इंस्टेंट के लिए जब आप रेट की बात करते हो दैट इज योर डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा बाई डेफिनेशन। ये बाई डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, होगा किसके बराबर, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। फिर यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन, यहां एक्स आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा एक्स है। आप ये चेक कर सकते हो। अब अगेन इसको फॉरवर्ड करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला पहले वापस रिवाइंड करता हूं। मैंने बोला ना कि आपको पहले जाना चाहिए साइन फंक्शन पे, वो पहले अच्छे से एक बार रिवाइज करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, तब जाके आप यहां पे कुछ फॉर्मूले यूज कर सकते हो। इवन आपको एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स पे भी जाना चाहिए, मैंने वो भी पढ़ा है। वहां पर जब आप जाओगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मे बी आपके सिर के ऊपर से जाए कि मैं कैसे ये स्टेप्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बट अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, अच्छे से वीडियोस को फॉलो करा हुआ है, आपको कुछ नया यहां पर नहीं लगेगा, वो गारंटी है मेरी। तो कंटिन्यू करते हैं, आप देखते जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं, हमने पहले ही पढ़ा होता है कि साइन ए माइनस साइन बी, ये देख लो साइन ए माइनस साइन बी, साइन दो बार दिख रहा है ना, आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन, आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगेन ये फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला को अब आप यूज कर सकते हो। देख लो कैसे, यहां साइन a है, यहां साइन a है, यहां साइन x प्लस डेल्टा एक्स है। जरा इस और इसमें देख लो, यहां पर भी साइन, यहां पर भी साइन, यहां पर a है, यहां पर x प्लस डेल्टा एक्स। तो आपका जो a होगा, आपका जो a होगा, a की जगह पर आप x प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हो गया ना। अब जरा देख लो, यहां माइनस है, यहां पर भी माइनस है ना, यहां पर साइन है, यहां पर भी साइन है ना, यहां पर b है मगर यहां पर x है। तो कहने का मतलब आपका जो b है यहां पे, वो आपके x के बराबर है। बस आपको ये a और b का समझ में आ गया ना कि a आपका x प्लस डेल्टा एक्स है, b आपका x के बराबर है। अब यही a आप यहां पे पुट करो, यही b आप यहां पे पुट करो, यही a आप एग्जैक्टली यहां पे पुट करो और इस b को आप यहां पे पुट करो। तो आप एग्जैक्टली न्यूमरेटर को मॉडिफाई कर सकते हो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर को मॉडिफाई कर सकते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। अब यहां पर dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर है, तो मैं dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू, अब आप देख लो यहां पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अभी इसको मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, यहां पर देख लो, तो मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये तो हो गया। अब आपके पास न्यूमरेटर वाला पार्ट है, उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो न्यूमरेटर पर अब मैं ये नहीं लिखूंगा, न्यूमरेटर पर एग्जैक्टली मैं ये स्टाइल को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इस स्टाइल में पहले 2 आता है ना, तो पहले 2 लिखता हूं। इस स्टाइल में पहले आपका 2 आता है तो पहले मैं 2 लिखता हूं। फिर उसके बाद आप देख रहे हो साइन a माइनस बी बाई 2, तो मैं लिख रहा हूं साइन a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2। a किसके बराबर है, x प्लस डेल्टा एक्स, तो आप लिख दो x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, a के बाद a माइनस बी है ना, b क्या है आपका x, तो आप माइनस x कर दोगे होल डिवाइडेड बाई 2, और फिर वैसे ही आप लिख दोगे कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a और b तो पता है, तो आप लिख दोगे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये देख लो, होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और लिमिट की अगर बात करूं, अगर लिमिट की बात करूं, आपको इस पूरे पे लिमिट लगाना है। अभी इस पे अभी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई। डिनोमिनेटर पे आप देख सकते हो डेल्टा एक्स है, तो डिवाइड किससे कर दोगे, डिवाइड डेल्टा एक्स से कर दोगे। तो आप देख सकते हो, बस न्यूमरेटर का स्टाइल मैंने चेंज किया, डिनोमिनेटर अपनी जगह पर है। कुछ कैंसिल होगा, आपका एक्स और एक्स कैंसिल होगा,
यहां पर आपके पास सीधे आ जाएगा ये x प्लस एक्स 2x है और ये आपका डेल्टा x है, तो आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू, देख लो लिमिट अपनी जगह पर। अच्छा डेल्टा x टेंड्स टू 0 को लिख सकता हूं ना मैं कि डेल्टा x/2 टेंड्स टू 0। एक ही बात है, ये एक ही बात है, बट मैं बोल रहा हूं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल डेल्टा x 0 के अप्रोक्सीमेट है, डेल्टा x को 2 से डिवाइड करो ना, वो तो और छोटा हो जाएगा, वो तो और ज्यादा 0 की तरफ चला जाएगा। अगर आपका डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, आप डेल्टा x को डिवाइड कर दो 2 से, वो तो और छोटा हो जाएगा, वो और ज्यादा नजदीक किसके पहुंच जाएगा, 0 के नजदीक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं बोलता हूं ना डेल्टा x टेंड्स टू 0, सिमिलरली मैं बोल सकता हूं डेल्टा x/2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्योंकि डेल्टा x/2 डेल्टा x से भी छोटा है, ये आपको भी पता है। तो अगेन मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी एग्जैक्टली फास्टर रेट पे टेंड होगी टू 0 एज कंपेयर टू डेल्टा x। तो ये तो ज्यादा बेटर फॉर्म है लिखने का। तो अगेन मैं यूज क्यों कर रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा, आप देखते जाओ। फर्दर देख लो, यहां पर मैं यहां सिंपली 2 लिख रहा हूं, तो 2 अपनी जगह पर है, यहां पर आपके पास साइन आ जाएगा, फिर डेल्टा x/2, ये देख लो, आप चेक कर लो, आप देख लो 2 अपनी जगह पर, फिर साइन ये डेल्टा x/2 मैंने लिख दिया। फिर जरा कोसाइन की बात करते हैं। इसमें आप अगर चेक करोगे, अगर आप कोसाइन की बात करोगे, यहां पे कोसाइन में आपके पास 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और होल डिवाइड किससे हो जाएगा, डेल्टा x से हो जाएगा। होपफुली आप फॉलो कर रहे हो एक एक स्टेप को। मैं बहुत आहिस्ता थोड़ा जा रहा हूं यहां पे, क्योंकि जो साइन आपके पास है अगेन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करता हूं मैं यहां पे, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0। तो 2 तो अपनी जगह पर है, साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 ये भी अपनी जगह पर है, और यहां पर आपके पास कॉस ऑफ, आप देख सकते हो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 जो है ये इसका भी है और ये इसका भी, आप इसको अलग अलग से दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा x/2। अच्छा होल डिवाइड किससे हो जाएगा, होल डिवाइड डेल्टा x से हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे डेल्टा x/2 का स्टाइल मैंने इंट्रोड्यूस किया, और यहां पर डेल्टा x/2 ही आ रहा है, यहां पर भी डेल्टा x/2 ही आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने डेल्टा x टेंड्स टू 0 को डेल्टा x/2 टेंडिंग टू 0 के इक्वेट कर दिया। एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम सेंस है। बट ये वाला जो स्टाइल है ये तो आगे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो मैं इसी स्टाइल से चलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो कंटिन्यू करते हैं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि लिमिट, मैं सीधे इक्वेट कर रहा हूं, तो लिमिट डेल्टा x/2 टेंड्स टू 0, और यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास ये 2 है, ये तो न्यूमरेटर में है, ये तो न्यूमरेटर में आपका 2 है। आप इस 2 को डेल्टा x के डिनोमिनेटर में ले सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं डेल्टा x/2 लिख दूं, अगर मैं डेल्टा x/2 लिख दूं, ये 2 कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना वापस। तो अगर आप यहां डेल्टा x/2 लिख रहे हो ना, ये 2 एग्जैक्टली कहां जाता है, ये वापस फिर ऊपर जाता है। बट अभी तो आपका 2 ऊपर है, आप इसको डेल्टा x के कहां ला सकते हो, डेल्टा x के डिनोमिनेटर में ला सकते हो। तो यहां तो नहीं दिखाऊंगा, बट अगले स्टेप में मैं एग्जैक्टली यही दिखाने वाला हूं। आप देखते जाओ, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, पहले मैं यहां पर लिखने वाला हूं कॉस, आपकी अपनी मर्जी है, साइन भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं फिलहाल के लिए कॉस। फिर आपके पास यहां पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस यहां पर आ गया, फिर x प्लस डेल्टा x/2 आ जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। फिर आपके पास यहां पर मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा x/2, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब आप देख लो यहां पर न्यूमरेटर में मैंने 2 नहीं लिखा, न्यूमरेटर में मैंने 2 नहीं लिखा, मैं एग्जैक्टली इस न्यूमरेटर में 2 वाले पार्ट को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखने वाला हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर में चला जाता है। ये जो डिनोमिनेटर है ना डेल्टा x, इस डिनोमिनेटर डेल्टा x के नीचे डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी लिखोगे ना, वो आप वापस न्यूमरेटर में ले सकते हो। तो कहने का मतलब मैंने इस 2 को डेल्टा x के नीचे यहां पर एग्जैक्टली शिफ्ट करा, तो आप इसको लिख सकते हो होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x/2। अगेन क्यों कर रहा हूं, स्टाइल सेम बन रहा है।
एक ही स्टाइल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, ये सारा समझ में आया होगा। अगेन अगर आपने लिमिट्स नहीं पढ़ा है, आप पहले लिमिट्स में जाओ, लिमिट्स में आप एग्जैक्टली वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स में जाओ। यहां पर आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवीजन में है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू multiplied by sine of delta x divided by 2 whole divided by delta x divided by 2। आप देख लो, इसमें कोई इश्यू नहीं, एक ही बात है ना। आप देख लो यहां पर आपके पास cos वाला पार्ट और sin वाला पार्ट वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में ये पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कहते हैं कि जैसे हमने यहां पर 2 को अलग अलग से दे दिया ना, यहां पर एग्जैक्टली डेल्टा एक्स बाई 2 को हम अलग अलग से क्यों नहीं दे सकते हैं? ये तो एडिशन है ना यहाँ पे, ये एडिशन है ना यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये एक ही टर्म है, आप एक ही टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे डेल्टा एक्स बाई 2 को? गलत है वो। बट ये तो दो टर्म्स है, हाँ दो टर्म्स के लिए आप एग्जैक्टली इस डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के बीच में। तो आप 2 इसको अलग से दोगे, 2 इसको अलग से दोगे, क्योंकि ये दो अलग टर्म्स है, क्योंकि बीच में प्लस है। यहां पर प्रोडक्ट है, ये दो अलग टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है। आप या तो डेल्टा एक्स बाई 2 इसके साथ रख सकते हो या तो इसके साथ रख सकते हो। मैंने इसके साथ रख दिया, होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो कंक्लूड करते हैं इसको, आप देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0। मैं कोसाइन पे अलग से लिमिट दे रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। आप देख लो, मैंने cos को अलग से लिमिट दे दिया। अब यहां पर सिमिलरली अगर मैंने cos को अलग से लिमिट दे दिया, मैं इस वाले पार्ट को अलग से लिमिट दे सकता हूं, क्योंकि ये रूल मैं यूज कर रहा हूं लिमिट्स का, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं लिमिट्स की। तो आप इसको अलग से लिमिट दे सकते हो, लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0, और यहां पर आपके पास साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। आप देख सकते हो यहां पर कि किस तरीके से मैंने यहां पे लिमिट इस पार्ट को अलग से दिया, इस पार्ट को अलग से दिया। ये आपका स्पेशल लिमिट फॉर्म करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं याद कर रखो, मैं बोल रहा हूं मेरे वीडियोस पुराने देखो, वहां पर मैंने इसको डिराइव किया हुआ है। और ये सारा वैल्यू जो है आपके पास, ये जितना ये लिमिट आपके पास है, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x के स्टाइल का है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये आपका सिंपली यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पढ़ा हुआ है, मैंने दिखाया हुआ है, ये साइन x बाय x इट इज इक्वल टू 1। अब वहां पर आप क्या देख रहे हो, x की जगह पर डेल्टा x बाई 2 है, वेरिएबल चेंज है वहां पे, तो x की जगह पर वहां डेल्टा x बाई 2 है, साइन x की जगह पर वहां साइन डेल्टा x बाई 2 है, और यहां नीचे डिनोमिनेटर में x की जगह पर वहां पर डेल्टा x बाई 2 है। तो इस पूरे पार्ट को, बस वेरिएबल चेंज है एक हिसाब से, बट इस पूरे पार्ट को आप यहां पर क्या बोल सकते हो, यह आपका 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, इसमें लिमिट पुट कर दो ना, सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज कर दो। सिंपल सब्स्टिट्यूशन में डेल्टा एक्स बाई 2 की जगह क्या जाएगा, 0, तो आप यहां पे सिंपल 0 पुट कर दो। x प्लस 0 0 होता है कि 1 होता है? x प्लस 0 x होता है। तो आप यहां पर सिंपली cos x प्लस 0 आपका यहां पर x आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो आप देख सकते हो कि यही आपका dy बाई dx है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, खत्म। बस इतना आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज कॉस एक्स। और आप देख सकते हो कि मैंने इसको प्रूव कर दिया। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप वीडियो को और एक बार देख लो, 100% क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रिपीट करूंगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से डेल्टा एक्स बाई 2 जो है, मैंने ये 2 पहले यहां कैसे लाया, मैंने सिंपली ऊपर वाले 2 को नीचे ट्रांसपोज करा, बस मैंने इतना किया। और फिर मैंने किया क्यों, अगेन आपको पता है, क्योंकि सारा स्टाइल डेल्टा एक्स बाई 2 के फॉर्म में आ रहा था ना हमें, तो इसलिए मैंने यहां पर ट्रांसपोज इसको नीचे करा। तो फिर ये डेल्टा एक्स बाई 2 जो है, आप ये दोनों को नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये न्यूमरेटर की जो टर्म्स है ये मल्टीप्लीकेशन में है। अगर यहां समेशन होता, आपको ये वाला पार्ट इसको अलग से देना था, ये वाला पार्ट इसको अलग से देना था, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस का आप सिंपली डिसअसेंबल कर रहे थे वहां पे। तो फर्दर कंटिन्यू अगर आप करोगे यहां पे, मैं एग्जैक्टली अब इस वाले पार्ट को साइन डेल्टा एक्स बाई 2 के साथ रख रहा हूं, क्योंकि आगे जाके यही मेरा क्या बनने वाला है, स्पेशल लिमिट बनने वाला है। तो ये चीज आप टेक केयर करोगे।
फर्दर अब मैंने ये लिमिट जो है ये इसको अलग से दे दिया, ये लिमिट जो है इसको अलग से दिया, क्योंकि ये आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स में यहां पे यूज कर रहा हूं। और फाइनली आपने देखा कि ये तो स्पेशल लिमिट है, इसका वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। यहां पर आपके पास कॉस तो था, एक्स भी था, मगर आपको डेल्टा एक्स बाई 2 की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, 0, क्योंकि आप लिमिट्स का सिंपल सब्सटीट्यूशन फॉलो कर रहे हो। यहां 0 पुट करने पे ये सिंपली कॉस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, कॉस एक्स। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इट इज कॉस एक्स, कोसाइन एक्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम कोसाइन कंटिन्यू करता हूं कोसाइन की डिफरेंशिएशन के साथ। तो अगेन मैं सिंपली रिजल्ट पुट करूंगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। जब भी मैं आपको बताऊं ना जरा साइन को डिफरेंशिएट करो, मैं बोल रहा हूं साइन को डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर होना चाहिए कॉस एक्स। हो गया। डिफरेंशिएशन साइन का किसके बराबर होता है, कोसाइन के बराबर होता है। अगेन इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा जब मैं ग्राफिकल एनालिसिस पे जाऊंगा, जब मैं ग्राफ्स को स्टडी करवाऊंगा आपको, तब मैं एग्जैक्टली आपको ग्राफिकली बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो फिलहाल के लिए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने एग्जैक्टली कर दिया डिफरेंशिएशन। अब मैं कोसाइन की बात करता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cos x with respect to x, with respect to x। मैं बोल रहा हूं इसको डिफरेंशिएट करो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके सिलेबस में साइन और कोसाइन का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मैं दिखाऊंगा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट आपके बोर्ड में ये पूछा जाता है कि साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन करो मगर यूजिंग एब इनिशियो। तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू cos x विद रेस्पेक्ट टू x यूजिंग एब इनिशियो मेथड। तो एब इनिशियो मेथड यूज करते हैं, तो पहला स्टेप मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू cos x। तो देख लो सिंपल है। अगला स्टेप आपके पास है वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन, तो आप लिख सकते हो y प्लस डेल्टा y इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये आप देख सकते हो मैंने वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन किया। नेक्स्ट स्टेप में आप y को ट्रांसपोज करते हो, तो आप यहां लिख सकते हो डेल्टा y इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x, और फिर आप यहां माइनस y कर दोगे। तो आपने किया क्या एक्चुअली, यहां पर आपने y को ट्रांसपोज कर दिया, आपने y को ट्रांसपोज कर दिया, इसलिए माइनस y आया। अगला स्टेप क्या होता है, y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो cos x, क्योंकि y का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करो, वो अगला स्टेप होता है। तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा y इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x, फिर माइनस आपके पास cos x आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, दोनों साइड से आप डिवाइड करो बाय डेल्टा x। तो अगला स्टेप आपके पास है कि आप डेल्टा y को डिवाइड करो डेल्टा x से। मैं फॉलो किसको कर रहा हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को, एब इनिशियो मेथड को। यही वो स्टेप्स है जो आपको करने होते हैं। और अगेन अगर यहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास cos ऑफ t होता ना, तो t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनता, तब जाके डेल्टा t से आपको डिवाइड करना था। तो इस चीज का टेक केयर करोगे आप। फर्दर देखते जाओ, इट इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा यहां पे cos ऑफ x प्लस डेल्टा x, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा cos x, और डिवाइड किससे आप करोगे यहां पे, डेल्टा x से। अगला स्टेप है ना लिमिट अप्लाई करना, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। सो मैं लिख रहा हूं लिमिट, मगर डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्यों डेल्टा x टेंड्स टू 0, बिकॉज x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x में जो भी आप इंक्रीमेंटेशंस देते हो उसको आप टेंड करते हो टू 0। आप तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को कंट्रोल करते हो, जिससे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखा, और इसको आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा y बाई डेल्टा x इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहां पर आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो आप देख सकते हो मैंने लिमिट अप्लाई किया। अच्छा, ये वाला पार्ट इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, dy बाई dx के फॉर्म में लिख सकते हो। जर्नी से एक इंस्टेंट पे आप जा रहे हो, इसको आप dy बाई dx के स्टाइल में लिख सकते हो। बट ये वाला पार्ट, आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग लिमिट्स, आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग लिमिट्स। तो मैं लिख सकता हूं इसको, जो आपका राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, उसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, आप चेक कर लो। लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर मैं लिख सकता हूं, आप इसको लिख सकते हो dy बाई dx इट इज इक्वल टू, और ये आपके पास सिंपली आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और फिर आप यहां पे लिख सकते हो cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये आप देख सकते हो। अगेन
अगर आपने कोसाइन फंक्शन नहीं देखा है वीडियो, आप उसको चेक कर लो, आप उसको चेक कर लो। वहां पर एक फॉर्मूला मैंने दिखाया हुआ है कि cos A माइनस cos B इट इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस। ये माइनस का टेक केयर करना है, मैं 3 बार बोलता हूं, ये माइनस का टेक केयर आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने माइनस को फॉर एग्जांपल छोड़ दिया वहां पे, आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा और आपको 0 वहां मिलेगा। तो अगेन 2 बार मैंने बताया, तीसरी बार माइनस का टेक केयर प्लीज आप कर लेना। सो माइनस यहां पर है, इसको आप भूलोगे नहीं, तो -2 अपनी जगह पर, फिर आपके पास यहां आता है साइन A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस A माइनस बी, सॉरी साइन A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन A माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो क्योंकि cos A माइनस cos B है, तो यहां पर माइनस है, तो इसलिए यहां पर माइनस आप लिखोगे, फिर ट्वाइस साइन A प्लस बी बाई 2 साइन A माइनस बी बाई 2। अब यही वाला जो पार्ट है आप देख लो, यहां cos A है, यहां पर cos x प्लस डेल्टा x है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, फिर आपका cos B है, यहां पर cos x है। कहने का मतलब जो आपका न्यूमरेटर है ना, यहां पे इस न्यूमरेटर को हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो मैं कर रहा हूं, आप देखते जाओ। आप देख लो यहां पर मैं लिख रहा हूं इट इज इक्वल टू लिमिट अपनी जगह पर, फिर डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये तो हो गया। अब देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर पहले मैं -2 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये तो हो गया ना। फिर फर्दर आप देख लो, पहले आप साइन लिखोगे A प्लस बी बाई 2, आप चेक कर लो, ये वाला पार्ट आपका A बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका B बन जाएगा, ये x आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। A प्लस बी बाई 2 का मतलब आप x प्लस डेल्टा x लिख रहे हो, ये तो A हो गया, फिर प्लस आप B कर दोगे तो x कर दोगे, होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये जो 2 मैंने यहां लिखा ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता। ये 2 साइन के आर्ग्यूमेंट में नहीं है, ये तो साइन से बाहर है। ये 2 आपके साइन के आर्ग्यूमेंट में नहीं है, जबकि ये 2 आपके साइन के आर्ग्यूमेंट में है। आप इस 2 और इस 2 को यहां पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट से गलती कर देते हैं, तो आप इस 2 और इस 2 को यहां पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो मैंने तो लिख दिया साइन A प्लस बी बाई 2। अब साइन यहां पर A माइनस बी बाई 2, तो साइन A किसके बराबर है, x प्लस डेल्टा x माइनस b किसके बराबर है, x होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और होल डिवाइड किससे कर दोगे, होल डिवाइड आप इसको डेल्टा x से कर दोगे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब जरा देख लो यहां पर, ये x और x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन डेल्टा x बाई 2 का स्टाइल बन रहा है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको सीधे लिखोगे इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x बाई 2 को टेंड कर दो 0। अच्छा, इस 2 को कहां ले जाओगे, अब आपको खुद पता है। अगर आपने साइन वाला पार्ट देख लिया ना, तो आप यहां खुद बोलोगे कि ये वाले 2 को जो है हम एग्जैक्टली डेल्टा x के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो आप बोल सकते हो ना। फर्दर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, नेगेटिव का टेक केयर करना है, तो नेगेटिव तो मैं यहां हाईलाइट करूंगा, नेगेटिव का टेक केयर आप करो यहां पे। फिर आपके पास एग्जैक्टली यहां पर साइन 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये वाला पार्ट x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, तो 2x हो गया। डेल्टा x अपनी जगह पर होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका साइन वाला पार्ट आ जाएगा। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं, ये आपके पास साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 है, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, होल डिवाइड किससे होगा, होल डिवाइड किससे होगा, डेल्टा x को डिवाइड 2 से करना है। आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 को ले रहे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आप जिस भी टर्म को लाओगे वो कहां चली जाएगी, न्यूमरेटर में। तो इसका आप टेक केयर करोगे। तो इसको डिवाइड किससे लिख रहा हूं मैं, डेल्टा x बाई 2 से। अच्छा, एक बार और जरा देख लो, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, आप ये डेल्टा x बाई 2 अलग अलग से इनको नहीं दे सकते हो, या तो इसको इस टर्म के साथ रखो या तो इस टर्म के साथ रखो। अब आप किसके साथ रखोगे इस डेल्टा x बाई 2 को, वो आपको डिसाइड करना है, ताकि एक स्पेशल लिमिट वहां पे क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, इट इज इक्वल टू लिमिट अपनी जगह पर डेल्टा x बाई 2 टेंड्स टू 0 अपनी जगह पर, माइनस भी अपनी जगह पर, माइनस का टेक केयर करना। यहां पर एग्जैक्टली आप इसको लिख सकते हो ना, साइन ऑफ ये 2 इसको अलग से दे दो तो बन जाएगा 2x बाई 2 प्लस आपके पास आ जाएगा डेल्टा x बाई 2, और यहां पर आप लिख सकते हो ना साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई 2। ये देख लो। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये लिमिट तो पूरे इस पे लग रहा है,
अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके पास एग्जैक्टली ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये प्रोडक्ट में है, समेशन में हो प्रोडक्ट में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये लिमिट इसको अलग से दोगे, आप ये लिमिट इसको अलग से दोगे, और जब आप वो लिमिट दोगे आपको पता चल जाएगा कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, लिमिट अलग अलग से दे सकते हो आप, माइनस को बाहर निकाल दो, लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो, यहां 2 और 2 कैंसिल आउट होगा ना, आप चेक कर लो 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो लिमिट आप किस पे लगा रहे हो, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, यहां सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, लिमिट डेल्टा एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो, फिर आपके पास यहां पर साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई टू है। तो आप देख सकते हो ये आपका अलग पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका है यहां पे ये 1 के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं यहां पे सीधे 1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर डेल्टा एक्स बाई टू जीरो पुट कर दो, ये साइन एक्स आपका बन जाएगा, तो साइन एक्स आपका बन जाएगा। आप चेक कर लो, चेक कर लो, ये इंटू है, ये एक्स नहीं है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट 1 है बिकॉज स्पेशल लिमिट, स्पेशल लिमिट क्या आपके पास है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, मैंने प्रूव भी किया है इसको, ये 1 के बराबर है, प्रीवियस वीडियोस आप देख लेना। तो फर्दर देख सकते हो ये तो 1 के बराबर है, ये आपका सिंपली साइन एक्स के बराबर है, इस नेगेटिव को नहीं ना भूलोगे तो नेगेटिव आ गया है, और यही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिख सकते हो और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मैं एक पॉइंट यहां पे कहूंगा, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो ना c फंक्शंस का, c है ना यहां पे, उसमें नेगेटिव आ ही जाता है, बस ये याद रख दो। अगर मैं आगे जाके कॉट की डिफरेंशिएशन करूं उसमें माइनस आएगा, अगर मैं आगे जाके कोसेक की डिफरेंशिएशन करूं उसमें माइनस आएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीन ही तो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका नाम सी से शुरू होता है, तो इन ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनका नाम सी से शुरू होता है, कॉस, कोसेक, कॉट, इनकी डिफरेंशिएशन में आप नेगेटिव देखोगे। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी डिफरेंशिएशन में आप नेगेटिव नहीं देखोगे। तो नेगेटिव का जो अब आपके पास एग्जैक्टली कंफ्यूजन है वो तो खत्म कर दिया ना मैंने, क्योंकि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और एक बार बोल रहा हूं, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम सी से शुरू होता है ना, उसकी डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ जाता है, उसकी डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ जाता है। अभी तो कॉस किया, बट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको कोसेक और कॉट का डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा, आप देखोगे कि उनकी डिफरेंशिएशन में भी नेगेटिव आएगा, जबकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका नेम एग्जैक्टली सी से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, कॉस आ गया ना, नेगेटिव दिख रहा है कहीं पे, यहां कहीं भी नेगेटिव आपको नहीं दिख रहा है। बस ऐसे ही पॉइंट्स को आपको होल्ड करना है, फिर आप कभी भी चीजों को गलत नहीं करोगे। तो अगेन आप देख सकते हो, मैं सीधे बोल सकता हूं यहां पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इट इज माइनस साइन एक्स। तो आगे जाके कभी भी मैं आपको बताऊं कि जरा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बताओ, आपका आंसर होना चाहिए माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करता हूं मैं टैन की डिफरेंशिएशन की बात करता हूं मैं। अगेन अगर मैं यहां पे पहले लिखूं रिजल्ट्स, आप देख सकते हो कि हमने डिफरेंशिएशन किसका देखा, साइन का डिफरेंशिएशन मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन आपका होता है सिंपली यहां पर cos x, और अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, अगर मैं डिफरेंशिएट cos को करूं, अच्छा cos x में c आता है ना, तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका नेम c से स्टार्ट होता है उनकी डिफरेंशिएशन को लिखने से पहले आप नेगेटिव लिखा करो, आप नेगेटिव लिखा करो। नेगेटिव के बाद कोसाइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। तो होपफुली आप देख सकते हो कि साइन और कॉस रिलेटेड है, साइन कॉस रिलेशन है। तो अब मैं बात यहां पे करने वाला हूं टैन की। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू टैन एक्स, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू टैन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x यूजिंग एब इनिशियो,
यूजिंग एब इनिशियो। तो अगेन बहुत आसान है, तो आप देख लो कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे एब इनिशियो को यूज करने वाला हूं। तो पहला स्टेप आपके पास y प्लस डेल्टा वाई, सीधे वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टैन का जो आर्ग्यूमेंट है ना x, उस x को इंक्रीमेंट देना है, ना कि आपको फंक्शन को इंक्रीमेंट देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। फर्दर बात करूं तो y को आप ट्रांसपोज कर दो, तो आपके पास जो डेल्टा y होगा इट इज इक्वल टू टैन x प्लस डेल्टा x, और फिर आप यहां पर सीधे माइनस y लिख दोगे। अच्छा, y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो ना, y का वैल्यू जरा देख लो, y का वैल्यू tan है आपके पास, tan x, तो आप लिख सकते हो डेल्टा y इट इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। तो बहुत सिंपल है। अगला स्टेप क्या होगा, आप डेल्टा y को डिवाइड कर दो डेल्टा x से, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अगला स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई करना। तो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। आप देख लो, मैं ये तीसरा यहां पे पार्ट दिखा रहा हूं ना, अब मैं सीधे डायरेक्ट जा रहा हूं, मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि, और मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने ये सारा पहले भी किया। तो कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। आप देख सकते हो यहां पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये आपका आ जाएगा इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां पर आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, आ जाएगा टैन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस आ जाएगा tan x, और होल डिवाइड यहां पर आपका डेल्टा x हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट आपके पास डिफरेंशिएशन है, आप इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। तो दिस इज y किसके बराबर है, tan x के बराबर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इट इज इक्वल टू, आपको अब इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देख लो यहां पर ये आपके पास tan है, tan को आप लिख सकते हो ना साइन बाई कॉस। तो आप अगेन, मैं वो तो आगे दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए वो चीज़ आप दिमाग में रखना, tan ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स यहां पर आ जाएगा, फिर माइनस यहां पर tan x आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय आपके पास यहां x आ जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे, आप देखते जाओ, मैं लिख सकता हूं ना यहां पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, आप देखते जाओ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अपनी जगह पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अपनी जगह पर है, तो वो तो लिख दिया अपनी जगह पर। स्टार्ट देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ। tan को आप लिख सकते हो ना साइन बाई कॉस, तो मैं लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हो गया ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस tan x को कैसे लिख सकते हो, tan x को लिख सकते हो ना माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x। अब देख लो, होल डिवाइड किससे है, सॉरी यहां पर डेल्टा x है, यहां पर आपका डेल्टा x है, क्योंकि यहां डेल्टा x है तो डेल्टा x है, तो होल डिवाइड किससे होगा, डेल्टा x से। होल डिवाइड किससे होगा, डेल्टा x से। मैं इसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई डेल्टा x। एक ही बात है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स आपका किस में है, डिनोमिनेटर में है। मैंने इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहां और मॉडिफिकेशंस करने वाला हूं, तो आप देख सकते हो बस इनटू 1 बाई डेल्टा एक्स यहां पर कर देना है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा। अगले स्टेप में मैं एलसीएम की बात करूंगा। देख लो एलसीएम का मतलब क्या है, कि आप cos x को यहां इससे मल्टीप्लाई करो, आप एग्जैक्टली cos x प्लस डेल्टा एक्स को sin x से मल्टीप्लाई करो, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यही होता है ना एलसीएम। तो आप देखते जाओ, मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू लिमिट अपनी जगह पर, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अपनी जगह पर। अब यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप बस देख लो, मैंने एग्जैक्टली यहां साइन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, माइनस अपनी जगह पर, फिर मैंने इस कॉस वाले पार्ट को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहां पे लिख दिया। डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है, तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स।
अच्छा अगेन फर्दर आगे क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई डेल्टा एक्स, वो भी लिखते हैं, आप देखते जाओ। फर्दर यहां पर अगर मैं बात करूं, फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां पे 1 बाई डेल्टा एक्स से। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं कुछ फास्ट में जा रहा हूँ और कुछ स्टेप आपसे छूट रहा होगा। अगर कहीं पे डाउट है प्लीज वीडियो को आप रिपीट करके देख लो। तो फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, अगर मैं फर्दर यहां पे बात करूं, ये वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर का इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप एग्जैक्टली साइन फंक्शन के वीडियो में चले जाओ, वहां पर मैंने ये डिस्कस करा हुआ है फॉर्मूला, तो यहां पर भी आप देख सकते हो मैंने फॉर्मूला और एक बार स्टेट करा। अब जरा देखते जाओ, आप देखते जाओ यहां पे, ये आपका यहां पर ए है साइन ए, ये आपका एक्स यहां पर बी है कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, अब क्या होना चाहिए कॉस बी साइन ए, तो आप देख सकते हो, सॉरी आपके पास साइन ए फिर कॉस बी, साइन ए कॉस बी, अब होना चाहिए कॉस ए तो ये है ना कॉस ए, तो ये आपका ए आ जाएगा, और क्या होना चाहिए साइन बी, बी आपका एक्स है ना साइन बी। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा, तो मैं एग्जैक्टली न्यूमरेटर को इस स्टाइल से लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो आप देख सकते हो ये आपके पास सीधे आ जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्म, तो साइन ए किसके बराबर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप लिख सकते हो ना इस सारे वाले पार्ट को आप लिख सकते हो साइन ए माइनस बी के बराबर, तो यहां पर इस पूरे न्यूमरेटर को आप साइन ए माइनस बी के स्टाइल में लिख सकते हो। अब ए आपका यहां पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, और माइनस किससे करोगे बी से, और बी आपका क्या यहां पर है वो आपका एक्स है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और पूरा अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं तो आपके पास यहां पर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इंटू आपके पास कॉस एक्स है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 बाई डेल्टा एक्स से। अच्छा जरा देख लो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखोगे बहुत सिंपल बन रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आप अगर मैं यहां बात करूं ये आपका साइन ऑफ डेल्टा एक्स है, ये आपका साइन ऑफ डेल्टा एक्स है, और फिर डिनोमिनेटर में आपका यहां पर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इंटू कॉस एक्स है और इंटू डेल्टा एक्स है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा यहां पे स्पेशल लिमिट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ये देख लो साइन डेल्टा एक्स है, यहां पर भी आपके पास डेल्टा एक्स है, तो यहां पर भी आपके पास डेल्टा एक्स है, और यहां पर भी आपके पास डेल्टा एक्स है। मैं इनको एग्जैक्टली क्लब अप कर सकता हूं ना, और अगेन आप एग्जैक्टली ये लिमिट अलग से साइन को दे सकते हो, अलग से इस कॉस को दे सकते हो, अलग से इस कॉस को दे सकते हो, तो आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं वही करता हूं, देख लो कैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। देख लो मैंने एग्जैक्टली पहले लिमिट साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स को दिया, क्योंकि साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ये तो स्पेशल लिमिट बन गया ना, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये सारा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, अब देख लो अब मुझे इस पे लिमिट देनी है, इस पे तो लिमिट आप दे नहीं सकते हो, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये आपके पास आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक बार समझो, एक बार देख लो, मैं एक बार और दिखाता हूं। यहां पर आपके पास आप क्या कर रहे हो समझो, साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स को आप अलग से लिख रहे हो, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई कर दिया, हो गया स्पेशल लिमिट 1 के बराबर हो गया। फर्दर देख लो ये जो आपके पास फिर डिनोमिनेटर में cos x है ना, सारा प्रोडक्ट में है, तो मैंने प्रोडक्ट के स्टाइल में यहां पे लिख दिया। आप देख लो मैंने यहां पे प्रोडक्ट लिख दिया, तो आप देख सकते हो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1 बाई cos x लिख दिया। अच्छा बचा क्या आपके पास cos x प्लस डेल्टा एक्स दिख रहा है ना यहां पे। अगर यहां पर आपको डेल्टा एक्स दिख रहा है,
इसको अलग से लिमिट दे दो तो आप देख सकते हो कि मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही लिखा, मगर इस डिनोमिनेटर में इस वाले पार्ट को मैंने अलग से लिमिट दिया। यहां सिंपल सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करोगे 0, सिंपल सब्स्टिट्यूशन डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट करोगे 0, तो ये आपके पास यहां पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है नहीं, ये सारा पार्ट किसके बराबर 1 के बराबर। अब देख लो मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये सारा पार्ट किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय ये तो 1 बाई कॉस एक्स है। 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स के बराबर होता है, तो आप इसको यहां पे सेक एक्स लिख सकते हो, तो ठीक है। फर्दर जब आप यहां पे डेल्टा एक्स 0 दोगे ना, तो डेल्टा एक्स जब आप 0 दोगे ये बनेगा x प्लस 0, x प्लस 0 x होता है ना, तो आपका ये 1 बाई कॉस एक्स बनेगा। 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस एक्स किसके बराबर होता है, वो तो सीकेंट एक्स के बराबर होता है, तो आपको और एक बार सीकेंट एक्स लिखना पड़ेगा। ये सीकेंट एक्स कहां से आया, ये सीकेंट एक्स आपको तब मिलेगा जब आप यहां पे लिमिट को पुट करोगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, ये पूरा 1 बाई कॉस एक्स का फॉर्म बन जाएगा न्यूमरेट या इसका रेसिप्रोकल लेने पे, या इसको फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखोगे तो 1 बाई कॉस एक्स आपका क्या होता है, वो सेक एक्स के बराबर होता है। अच्छा सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगेन ये आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x ये आपका cos x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x सी फंक्शन, सी से शुरू होता है, पहले माइनस फिर साइन एक्स। जैसे आप मैंने आपको पहले बताया था कि साइन और कॉस रिलेटेड है, साइन और कॉस रिलेटेड है, वैसे ही आपका यहां पे टैन और सेक रिलेटेड होता है, टैन और सेक। आप जब भी अब अगर आप सेक का डिफरेंशिएशन करोगे ना, सेक का डिफरेंशिएशन आप देखोगे कि सेक के डिफरेंशिएशन में टैन आ जाएगा। किस फॉर्म में आपका टैन आएगा वो तो दूसरी बात है, बट आपके सेक के डिफरेंशिएशन में भी क्या आएगा, टैन आएगा। आपके सेक के डिफरेंशिएशन में कॉट नहीं आएगा, कोसेक नहीं आएगा, आपके सेक के डिफरेंशिएशन में टैन आएगा। तो अगेन किस स्टाइल से वो आएगा वो तो उसकी डिफरेंशिएशन में पता चल जाएगा ना। मैंने एग्जैक्टली यहां पर ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस को एब इनिशियो मेथड से आपके सामने प्रोड्यूस किया। अब कोई भी अगर आपको बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, आपका आंसर क्या होना चाहिए कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस आपका क्या होना चाहिए माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन आपका आंसर क्या होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर। इसमें फर्दर और एक कॉन्सेप्ट इंटरनल डिफरेंशिएशन का है, बट अभी के लिए मैं यहीं पे फिलहाल के लिए वीडियो को कंक्लूड करूंगा, क्योंकि पहले आप ये सीख लो कि डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का क्या होता है, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन पे मैं तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और अगेन अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई भी सिबलिंग्स या कोई फ्रेंड है जो कि नीट एस्पिरेंट है, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो वीडियो चेक करने को, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सही है। जो एंट्रेंस में अभी स्टूडेंट्स है उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो सारा एग्जाम्पल पे बेस्ड होगा। तो जो एग्जैक्टली एंट्रेंस में अभी स्टूडेंट्स है वो जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे कैलकुलस वाला पार्ट अगर वो उस वीडियो को चेक करेंगे। अगेन 2-3 दिन में वो मैं अपलोड कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं एग्जैक्टली यहां पर टैन के बजाय कॉट की बात करने वाला हूं। यहां पर साइन की जगह पे एग्जैक्टली अगर साइन और कॉस की बात करूं, साइन की जगह पे कोसेक की बात करने वाला हूं और कॉस की जगह पे सेक की बात करने वाला हूं, इनके रेसिप्रोकल्स की बात करने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।